मोती पोखरा पुनरुद्धार एवं परिवर्तन। गोरखपुर शहर के 1.20 एकड़ में फैले मोती पोखरे की दशा कुछ समय पहले बेहद खराब थी। प्लास्टिक, अन्य कूड़ा कचरा इत्यादि से भरे होने के कारण इस पोखरे की जैव विविधता में भी कमी हो गई थी। गंदगी के कारण इस पोखरे का अस्तित्व संकट में था और यहाँ के आसपास रह रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बगल में ही मकान है हम लोगों का, पीछे विंडो भी खुला हुआ है जी। तो गर्मी के मौसम में विंडो खोल के हम लोग बैठ जाते थे, लेकिन वो बैठना मुश्किल हो जाता, इतना ज्यादा स्मेल आता था इस पानी से। मोती पोखरे को पुनर्जीवित करने हेतु नगर निगम गोरखपुर ने IIT पटना व वेलिएंट इंटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई एवं केमिकल फ्री तकनीक के साथ सफाई की प्रक्रिया शुरू की। वार्ड नंबर 12 में मोती पोखरा पे आज हम आए हैं और यहाँ पे नैनो बबल विद अल्ट्रासाउंड टेक्निक से जिस तरीके से इस तालाब की पूरे को रिनोवेशन किया गया, सफाई की गई, अपने आप में काफी एक तरीके से कहें इनोवेटिव स्टेप है। विद हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी पूरे तालाब को हमने ऑक्सीजन डिमांड इसकी कम करके, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम करके एक बहुत अच्छे तरीके से इसको रिजुविनेट किया है। और इसमें मुझे लगता है कि जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है वापस से रिवाइव हुआ है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम रिवाइव होने से जहाँ एक तरफ तालाब में जो स्मेल थी, जो गंदगी थी, वो दूर हुई है। वो देख सकते हैं कि पानी बहुत साफ हुआ है। स्टैग्नेंट वाटर की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। इसके लिए कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। क्रम नगर निगम गोरखपुर द्वारा ये नैनो बबल विद अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मोती पोखरा तालाब की सफाई का प्रयास किया गया है। सफाई हेतु 90 दिन का समय निर्धारित किया गया था, किंतु 14 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे इसके रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। पानी का अपीयरेंस इम्प्रूव हुआ है और पानी की BOD COD में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। हम लोग की योजना है कि भविष्य में इस तकनीक का प्रयोग कर अन्य तालाबों को रेमेडिएट किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम परम देसाई है और मैं वेलिएंट इंटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके एक वाटर सॉल्यूशंस कंपनी का CEO हूँ। अन्य सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद हमने एक पेटेंटेड तकनीक का इन्वेंशन किया जिसका नाम रीगल है। और रीगल में 2 टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज नैनो बबल टेक्नोलॉजी, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को सुपर सैचुरेट किया जाता है, और दूसरी अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी है जो कि पानी के बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करती है। तो इन दोनों को यूज करके हमने नगर निगम के तहत मोती पोखरा एक बहुत चैलेंज वाटर बॉडी थी, उसे रिमीडिएट किया। और ये केमिकल फ्री सोल्यूशन है और इसे स्केल किया जा सकता है बड़ी नदियों तक, गंगा जी तक भी ये जा सकता है, यमुना जी तक भी ये जा सकता है। तो एक होलिस्टिक सोल्यूशन है। धन्यवाद। 14 दिनों में रीगल प्रक्रिया ने बड़े बदलाव लाए। प्रदूषक कमी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में 94.12%, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में 90%, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में 61.9% और अमोनिया में 94.44% की कमी। बेहतर जल गुणवत्ता, फीकल कोलिफॉर्म 350 से घटकर 33 MPN प्रति 100 मिलीलीटर, पानी में पारदर्शिता बढ़ी। जैव विविधता में वृद्धि, गंध नियंत्रण, उच्च DO और प्रदूषक कमी से गंध में सुधार। प्लास्टिक का हटना, नैनो बबल तकनीक से प्लास्टिक सतह पर आकर संग्रहित हुआ और हटाया गया। आपका आवास भैया यहीं सामने है, आपको एकदम पोखरे के जस्ट सामने ही है। और आपको जैसे पहले कैसा लगा, जैसे पहले जो पानी था हमने काम स्टार्ट किया उसके पहले कैसा था और अब कैसा है, कुछ इसके बारे में हम जानकारी आपसे लेना चाह रहे थे। पानी की स्थिति तो बहुत सुधार हुई है और पहले तो ये एकदम हम लोग सोचते थे कि इसका कभी उद्धार होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत बढ़िया है इस समय और विश्वसनीय इसमें वो आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है पानी में। आप देख सकते हैं जी, ट्रांसपेरेंसी इस पानी की बढ़ रही है जी। और जहाँ पहले मतलब हाथ डुबाने पे उंगली तक नहीं दिखती जी, वो कम से कम 1 फीट तक विजिबिलिटी आ गई जी, 1.25 फीट तक जी जी। तो कुछ दिन और ये रहेगा तो हमें लगता है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये पानी जी, पीने योग्य हो जाएगा जी। नगर निगम द्वारा अपनाई गई इस तकनीक से पोखरे के पानी में ऑक्सीजन के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मछलियों, जलीय जीवों और वनस्पतियों के लिए एक स्थायी और अनुकूल पर्यावरण का निर्माण हुआ है। नगर निगम गोरखपुर एक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ गोरखपुर हेतु हर पल नई तकनीकों और समर्पित प्रयासों के साथ काम कर रहा है, जिससे शहर का पर्यावरणीय संतुलन बेहतर हो और नागरिकों को एक स्वच्छ एवं सुरक्षित जीवन मिल सके।